महाराजगंज के जिला अस्पताल का बुरा हाल। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सुधर रहे डॉक्टर। जिला अस्पताल के अंदर मेडिकल माफिया हावी। मरीज महंगी दवाइयां बाहर से खरीदने को मजबूर। यूपी की बात ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की रियलिटी चेक। महाराजगंज के जिला अस्पताल में आने वाले मरीज डॉक्टर्स की लापरवाही से खासा परेशान है। अस्पताल के हालात बद से बदतर हैं। अच्छे इलाज की आश लेकर पहुंचे गरीब लोगों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। यहां तक कि कई मरीज बिना पैसे के अपना पूरा इलाज नहीं करा पा रहे। मेडिकल माफिया इस कदर हावी हैं कि टाइफाइड और मलेरिया जैसे बुखार की दवाई भी डॉक्टर बाहर से खरीदने के लिए लिख रहे हैं। कई जरूरी जांच भी बाहर के लिए लिखी जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से आम जनता अपना दर्द यूपी की बात से साझा कर रही है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमित है और मरीज का नाम साविया है। बाहर की दवा लिखी गई है। हाथ 2-4 गोली लिखा गया है। किस नंबर में दिखाए थे? A1 में। क्या नहीं, किस नंबर में दिखाए थे? यहाँ पे ना A2 मतलब किस बीमारी के लिए आए थे? टाइफाइड के लिए। टाइफाइड की दवा बाहर से लिखे रहे हैं? हाँ, कुछ दवा बाहर से है, कुछ अंदर से। दिखाइए जरा। आप क्या सोच गए थे? यहाँ पे सरकार तो सारी सुविधाएं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बाहर की दवा हाँ, बाहर भी पूछा भी गया, बाहर की दवा कुछ ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, ले लेंगे। जब अंदर पूरा लेवल नहीं है तो बाहर लेना ही पड़ेगा। ठीक। कोई बात नहीं। तानिए भाई दिखा दो। क्या नाम है चाची? चाची, हाँ, रेशमा क्या दिक्कत है आपको? हमारा दिक्कत है यही में है हड्डी हड्डी में। हाँ। दवा अंदर से मिला कि बाहर का लिखे हैं? अंदरों से मिलल बा, बाहर से मिलल बा एक बाहर से दवा। भी लिखे हैं। हाँ, एक दवा बाहर से लिखल बा। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील कहाँ से आए हैं? विष्णुपुर गढ़ में। दवाई अंदर से मिली है कि बाहर की दवा लिखी गई? बाहर की लिखी गई है। कौन से डॉक्टर लिखे हैं? डॉक्टर तो हम नहीं मतलब कौन जानते। सी दवाई खाई होगी? ये आँख का आपका रूम नंबर किसमें दिखा है? 19 19 में। दिखाई जरा, पर्ची कैमरे दिखाइए जो देखिए बाहर से लिखी गई है। देखिए ये देखिए। कहाँ बोले लेने के लिए? हम बोले हैं बाहर। साइकिल स्टैंड के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के जो फंड हैं वो जारी कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हर एक जिलों का दौरा भी करते हैं। डॉक्टर से उनकी मुलाकात होती है और वो जो सीएमओ हैं, सीएमओ से भी सीधे मिलते हैं। बावजूद इसके जो स्थिति है वो सुधर नहीं रही है। अगर मैं बात करूं तो मैं महाराजगंज जनपद में हूं और यह है यहाँ का जिला चिकित्सालय है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जब यूपी की बात की टीम आई तो ये पता चला कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो मरीज हैं उनकी जो पर्चियाँ हैं वो बाहर से लिखी जाती हैं। बाहर से लिखी हुई पर्चियों को मरीज बाहर लेके जाते हैं, बेचारे दवा लेके आते हैं और वो जो मरीज ये सोच के आता है कि हमको जिला चिकित्सालय में अच्छा इलाज मिलेगा, उनके लिए बाहर से जो है दवाएं लिखी जाती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिकंदर जायसवाल है। सिकंदर भाई, ये आपका जो पर्ची ये बाहर का है कि अंदर का मिला है? नहीं, ये बाहर का है। अभी अंदर लेना दवा। हाँ, दिखाइए जरा इसको। किस बीमारी के लिए आए थे आप? ये पेट संबंधी है। आराम से सारे जो भी जांच है वो सब आराम से हो गया? जांच हो गया। ठीक है। तो इस तरह से तमाम ऐसे पेशेंट हैं जिनको जो है यहाँ का जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य एडमिनिस्ट्रेशन है और जो डॉक्टर है वो दलालों की मदद से, मेडिकल माफियाओं की मदद से बाहर की दवा लिखते हैं। और यहाँ पर बाहर आप यकीन मानिए दर्जनों ऐसी बड़ी दुकानें हैं जो किसी पास एरिया में ऐसी दुकानें नहीं होती हैं। यहाँ पर इस तरह की दुकानें डेवलप की गई हैं और उनके बाकायदे एक एक व्यक्ति जो है, उनका एक एक ब्रोकर जो है वो अंदर ओपीडी में बैठा होता है और वो अपने इच्छा अनुसार डॉक्टर से दवा लिखवाता है और उन दवाओं को डॉक्टर लिखते हैं और मजबूरी में मरीज जो है वो बाहर से लेता। आप अंदाजा लगाइए कि एक महिला ने अपने दर्द को साझा करते हुए ये बताया कि वो आई थी सिर्फ टाइफाइड की जांच के लिए और जांच भी उससे बाहर करवाई गई। 1400 रुपये का जांच हुआ और उसके बाद वो 700 रुपये की दवा उसने बाहर से ली, जबकि टाइफाइड और मलेरिया, एईएस से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों का एक नोडल विभाग बनाया गया है हर एक जिला अस्पताल में। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नगण्य है।
मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 1:30 बजे के पहले ही ओपीडी पंजीकरण का जो पर्चा है वो बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं से जो अधिकारी हैं वो अपने केबिन में यहीं पर, मैं बताऊं कि यहीं पर जो ये ओपीडी है, ओपीडी के ही ऊपर जो बिल्डिंग है उसमें सीएमएस यानी कि यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो बैठते हैं, लेकिन शायद वो अपने केबिन से उतर कर नीचे नहीं आते हैं और इस तरह की जो दुर्व्यवस्था है यहाँ पर वो उसको देखते नहीं है, ना ही उनको इस बात का कोई इल्म है कि उनके छत के नीचे जो अस्पताल है, जो डॉक्टर है वो बाहर की दवा लिख रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, मलेरिया, डेंगू और उसके बाद जो है टाइफाइड, इस तरह के जो बुखार है इनका एक नोडल विभाग बनाया गया है। जेई और एईएस पर बाकायदे हर एक सीएमओ, हर एक जिला अस्पताल में जो टीम है वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो अत्यधिक जो चीजें देखने को मिली हैं वो ये है कि जो बुखार है, साधारण बुखार, वायरल बुखार की भी दवा लोग बाहर से लिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ की कितनी भयावह स्थिति होगी। एक बार और यूपी की बात की टीम ने यहाँ पर जो है रियलिटी चेक किया था और उसके बाद जो है यहाँ पर गार्ड वार्ड की भर्ती की गई थी, लेकिन फिर से अब जो है स्थिति नगण्य हो गई है। फिर से वही एक ढाक के तीन पात हुए हैं। अभी भी बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। मेडिकल माफिया पूरी तरह हावी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, बस्ती। इस बारे में जब जिला अस्पताल में सीएमएस एपी भार्गव से बात की गई तो उन्होंने पहले तो इस तरह के किसी भी कार्य से इनकार किया, लेकिन बाद में जब बताया गया कि कैमरे पर सारे सबूत मौजूद हैं तो उन्होंने कहा कि मामला अभी संज्ञान में आया है, जिस पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कार्रवाई एक बार में बड़ी कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से इस तरह से मेडिकल माफिया सरकारी अस्पतालों पर हावी नहीं रहते। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक निरंतर हर एक जिले के जो सीएमओ हैं या फिर जो सीएमएस हैं उनसे, उनके सीधे संपर्क में हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अपने टूर के माध्यम से भी उनसे वार्ता करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो और जो आम जनता है, आम जनता को जो बेहतर स्वास्थ्य लाभ है वो मिल सके। लेकिन अगर हम बात करें तो उसी में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आज भी बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं और जो एईएस से जुड़ी हुई, जो एईएस बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसपे सरकार ने वो जो है खुद मुख्यमंत्री उस पर जो है मॉनिटरिंग करते हैं, उससे भी जुड़ी हुई जांच जो है वो इस तरह से जो तथ्य है वो सामने आया है कि बाहर से इस तरह की जांच कराई जा रही है। हमारे बीच में महाराजगंज जनपद के जिला चिकित्सालय के सीएमएस साहब एपी भार्गव साहब हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो बाहरी दवाएं लिखी जा रही हैं या फिर जो बाहर से जांच कराया जा रहा है उसका रीजन क्या है और ये प्रथा कब बंद होगी। मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो भी सामान्य दवाएं हैं और जितने भी जांच जेईएस एईएस के हैं सब जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सारी जांचें हमारे होती है, इसकी रिपोर्टिंग होती है। दवाएं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। यदि किन्हीं कारणों से कोई दवा नहीं रहती तो हमारे कैंपस में उपलब्ध जन सेवा केंद्र जो है वहाँ से खरीदा जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी बाइट मैंने ली है, उनको मलेरिया है, टाइफाइड है, उनको बाहर से जांच करने के लिए बोला गया। उन्होंने बाइट दिया बकायदे रो के कैमरे पे और उनका ये कहना है कि हम जो है हमको 700 रुपये की दवा जो है लिखी गई है, हम बाहर से लेके आए। उन्होंने दवाई भी दिखाया है। देखिए, जो बात आप बता रहे हैं ये इस तरह की घटनाएं प्राय हमारे यहाँ नहीं होती हैं और सारी जांचें हमारे यहाँ पीओसीटी का लैब लगा हुआ है। पीओसीटी लैब जो है वो सारा जांचें करता है। अब किस तरह से वो नहीं करा पाए और क्यों बाहर से लिए ये तो भाई मेडिसिन की बात करें तो मैंने चेक किया है, स्टोर में सारे मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन बावजूद इसके जो एईएस से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं, जैसे हम अगर बात करें फाइलेरिया की या फिर टाइफाइड की, इस तरह के बुखार जो संक्रामक बुखार हैं, इनकी दवाएं बाहर से लिखी जा रही है। ये बड़ा कष्ट का विषय है। नहीं, ये अगर इस तरह की कोई बात आई है आपके संज्ञान में तो इसको मैं पुनः देखूंगा। लेकिन हमारे यहाँ जेईएस वार्ड है, डेंगू वार्ड है, सारी जांचें हमारे यहाँ होती हैं। अब ये चीज़ें कि जो आप बता रहे हो कि कहीं से और ये लोग ले लेते हैं, करा लेते हैं, ये तो गलत है। इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सारी सुविधा सारे लोग कराते भी हैं और कुछ लोगों जिसने आपने बाइट लिया क्यों ऐसा किया ये तो नहीं हमें समझ। एक और जानकारी देना चाहूँगा, आपके यहाँ ओपीडी की टाइम क्या है, जो पंजीकरण का टाइम है वो क्या है? पंजीकरण हमारे 8 बजे शुरू हो जाता है और एंड कितने बजे है? एंड हमारे यहाँ जो है 1:30 बजे तक होता है। 1 बजे ही आपका काउंटर बंद है? मैं नीचे था जी। तो 1 बजे क्यों बंद हुआ है? मतलब पेशेंट नहीं होंगे, काउंटर तो खुले रहता है। घूम रहे थे सब? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो जो है
8 बजे काउंटर शुरू हो जाता है और 1:30 बजे तक पर्चा कटता है। अभी आपने सुना एपी भार्गव साहब को, जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रायः इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं, बाहर की दवाएं नहीं लिखी जाती है। फिर भी अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सचिव पार्थसारथी शर्मा की बात करें, ये सभी लोग निरंतर हर एक जिले में जो सीएमओ हैं, जो सीएमएस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर उनसे उनकी मीटिंग के माध्यम से उनसे मुखातिब होते रहते हैं। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो आम जनता तक पहुंचे, इसको इंश्योर करने के लिए हर एक मीटिंग में उनसे बोला जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीपान श्रीवास्तव, महाराजगंज।